नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था और करीब अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल था 24,600 उसी के लेवल के आसपास ओपनिंग होने के बाद ही यहां पर थोड़ा सा रिकवरी हमको शार्प सेलिंग के दिखने को मिला। शार्प सेलिंग होते ही मार्केट ने फिर से 24,500 के आसपास अपना सपोर्ट लेते हुए स्लो एंड स्टेडीली आज मार्केट ऊपर की ओर से क्लोजिंग बढ़ते हुए क्लोजिंग भी अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर फिर से क्लोजिंग दे दिया है। निफ्टी में अभी दिक्कत ये आ रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल पे जा रहा है और एवरी राइज में यहाँ पर थोड़ा सेलिंग का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है और मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो हम लोग को जो ट्रेडिंग के लिए ट्रेंडिंग चाहिए वो अभी निफ्टी में नहीं मिल रहा है। निफ्टी में अगर मिल रहा है तो फ्राइडे के दिन जिस तरह से इस तरह से एक दो कैंडल में 100-200 पॉइंट का मोमेंटम हो जाता है, उसके बाद फिर मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आ जाता है या फिर से स्लो एंड स्टेडीली बढ़ना शुरू होता है, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके का भी बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो इस सारे लेवल पे मार्केट पे अच्छा खासा जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ऑप्शन सेलर ही कमा रहे हैं, बायर्स अभी कमा नहीं पा रहे होंगे निफ्टी में। इसीलिए बैंक निफ्टी अभी के टाइम के लिए बायर्स को फोकस करना चाहिए। फिर भी हम लोग देख लेते हैं अभी निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी में ये जो लेवल आ रहा है 24,500, ये अभी उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल बनने वाला है। हमने वीकली एनालिसिस में भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि 24,200 भी ये उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। अगर कोई भी अगर सेल करना चाहता है पोजिशनल बेसिस पे तो इसको सेल करके ऊपर की ओर से कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए इंतजार करे। और अगर आज भी कोई अगर इसको 24,200 के लेवल को सेल करके बैठा होगा तो अच्छा खासा उसको भी प्रॉफिट मिला होगा। बस ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये जो इंडिया वीक्स है ये ज़्यादा मोमेंटम ना हो पाए, क्योंकि अगर इंडिया अभी आने वाले टाइम पे बजट आने वाला है तो इंडिया वीक्स थोड़ा मोमेंटम वोलेटिलिटी तो कर ही सकता है, लेकिन उसको नज़रअंदाज भी हम लोग नहीं कर सकते। तो निफ्टी में अगर मान लीजिए कल अगर फिर से ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, 24,600 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाए, 600 से लेकर 640 ये सारे लेवल के आसपास फिर से कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो सेम 5 मिनट चार्ट में अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है ऊपर की ओर से तो हम लोग यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न यही है कि यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा एक रैली जा चुका है, तो आप एग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान आउट मत कीजिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30-40% ही आपकी कैपेसिटी में इसको यूटिलाइज कीजिएगा। मार्केट में आपको एक अच्छा खासा जब मोमेंटम दिखाई देगा, यानी अगर मान लीजिए कल मार्केट में 24,520 के नीचे कहीं पर आना शुरू हो जाता है, फ्लैट में ओपन होकर आना हो या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है या फिर गैप अप में भी ओपनिंग होकर साथ सेलिंग आ जाता है, तो आपको बस ये देखना है 24,500 को मार्केट किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए 24,500 के आसपास कहीं पर आने के बाद फिर से एक पुल बैक दिखाई देता है 5 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे, और उसके बाद नीचे की ओर से प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग का हम लोग एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका टारगेट करीब आपका 24,400 तक भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का कल वीकली एक्सपायरी है क्योंकि वेडनेसडे को हॉलीडे है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट पे कंटिन्यूसली 2 वीक से मार्केट इसी लेवल के अंदर ही कहीं पर ही क्लोजिंग दे रहा है। 52,200 से लेके 52,500 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे रहा है, और यहाँ पर भी देखिए कि अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। तो 52,600 टू 700 के आसपास कहीं पर ये मल्टीपल टाइम रिटच हो रहा है, लेकिन इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर भी फिलहाल के लिए एक कॉफ एंड होल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे जो ये इसका जो राउंड लेवल है 53,000 और उसके बाद 53,100 के आसपास जो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये सारे लेवल भी टच हो सकता है, क्योंकि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के लेवल को ऊपर चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी उसको अपने ऑल टाइम हाई लेवल को फिर से रिटच नहीं किया है। तो यहाँ पर कल जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रेंडिंग के लिए हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न यही होने वाला है अगर मार्केट में अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग ना हो, मतलब 52,500 टू 600 के अंदर भी कहीं पर भी ओपनिंग हो जाता है तो ठीक ठाक है, लेकिन 700 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है ऊपर की ओर से, तो यहाँ पर फिर से हम लोग के हाथ में ओवरनाइटली एक पोजीशन चला जाएगा या फिर एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वंस गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में फिर से एंट्री लेने के लिए हम लोग के हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जब भी गैप अप में ओपनिंग होता है वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। तो आप लोग को यही यही सजेस्ट होगा, अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 52,700 के ऊपर तो आप 5 PM को कंसीडर कीजिए, जहाँ पर भी आपको एक सेलिंग का प्लान आउट आपको एक सिंबल दिखाई देता है, सिग्नल दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये जो 24,600 के नीचे कहीं पर भी मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो 1 से 24,600 टू 700 के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन दिखाई देता है,
तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं, जो कि हम लोग का टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा 53,000 तक होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए फ्लैट में ओपन होकर नीचे आता है या फिर ये सर लेवल पे 52,200 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, 200 से 300 तक यहाँ पर कहीं पर भी फिर से ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर जो एक सपोर्ट का लेवल बना हुआ है 52,200, ये फिर से क्रूशियल लेवल की तरफ माना जाएगा। और यहाँ पर अगर ये इस लेवल को ये फिर से तोड़ देता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में फिर से एक नीचे की ओर से हम लोग को प्लान आउट करना चाहिए, जिसका टारगेट करीब 52,000 से लेके 51,800 तक भी हम लोग देख सकते हैं। तो निफ्टी के मुकाबले कल बैंक निफ्टी में ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी में हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आज भी मैंने अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ। अभी तक मेरा जो प्रॉफिट M2M में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो करीब 1800 के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।